हेलो, कभी सोचा है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं? आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि जिन महिलाओं के या फिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या होता है इसमें, कैसे ट्विंस होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और ये जुड़वा बच्चे पेट में कैसे रहते हैं, कितनी छोटी सी पेट होती है और उसमें वो कैसे रहते हैं? कभी सोचा है इन सभी बातों का? कभी ध्यान दिया है कि मान लो जो एक साथ में मतलब एक बच्चे होते पूरे 9 महीने में, लेकिन 9 महीने में क्या हो, हमको 2 बच्चे मिल जाए एक साथ? कभी सोचा है ये कैसे होते हैं, उनकी वो कैसे इतनी सी छोटी सी पेट में रहते हैं? उन सभी चीजों का हम लोग करने वाले हैं। और मैं आपकी मैम सौम्या मैम के साथ इस पूरे भी जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स और ये पुलाव पकता रहता है कि हाँ ये ट्विंस बच्चे होते हैं, एक साथ 2 बच्चे हो गए, मजे आ गए, घर में तो एक साथ 2-2 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, डबल खुशी हो जाती है हमारी जब हमारे घर में ट्विंस बेबी होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग पूरे ट्विंस बेबी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, इतनी छोटी सी पेट में वो कैसे रहते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैं बता दूं यहाँ पे तो जुड़वा बच्चों के बारे में कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे हमारे। बिल्कुल ऐसे क्यूट क्यूट से होते हैं, दिख रहे हैं पिक में ना। देखो कभी कभी जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल दोनों साथ में हो। जैसे मैं बताऊं, मेरे भाई बहन भी बिल्कुल जुड़वे बच्चे हैं, मतलब एक गर्ल से एक बॉय है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है बिल्कुल सेम शक्ल के होते हैं, बिल्कुल कोई लड़की है तो मतलब जेंडर भी बिल्कुल समान हो, चाहे लड़की लड़की हो चाहे लड़का लड़का हो, बिल्कुल हूबहू शक्ल भी मैच करते हैं, जेंडर भी मैच करते हैं, उनकी शक्ल भी मैच करते हैं। तो जुड़वा बच्चे होने के लक्षण क्या क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे पेट में कैसे रहते हैं, इन सभी जो अभी आपके थॉट्स, जो पुलाव आपके दिमाग में पकता है ना, उन सभी का जवाब आप मेरे साथ पाओगे, आपकी सौम्या मैम के साथ। ओके, तो जानिए कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे। तो कभी कभी बिल्कुल ऐसे क्यूट क्यूट से होते हैं, बिल्कुल ऐसी शक्ल वाले होते हैं, कभी कभी बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे। लेकिन कभी कभी सोचा है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल दोनों सर मान लो जुड़े हो, जैसे मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको। कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी ये बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे पास पास में जुड़े होते हैं, कभी किसी अटैच्ड पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, कभी बिल्कुल साइड पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं आपके कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी में तो एक ही एक बनते हैं, एक ही अंडा बन रहा है, लेकिन ये ऐसे जुड़ कैसे जाते हैं, ये ऐसे अटैच्ड कैसे हो जाते हैं? ऐसे न्यूज आपने काफी पढ़ा होगा, काफी आपके न्यूज़पेपर वगैरह में वो सब में आता रहा होगा, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती रही होगी। तो आइए जानते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें इनके पीछे कारण क्या होता है। या तो ये एक जो माँ का गर्भाशय होता है, जो मदर होती है, उसके पेट में ये कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, अगर मैं एक चीज इसके पहले मैं बता दूं तो इसमें एक चीज जानिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने अटैच किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड ट्विंस प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। मतलब सिंगल की बात करें, अगर कोई महिला बिल्कुल सिंगल है तो उसके पेट में बेबी इस प्रकार होगा, बिल्कुल सिंगल्स होगा। क्योंकि अगर मैं ट्विंस की बातें कर रही हूं तो आपको सिंगल का भी पता होना चाहिए कि सिंगल बेबी कैसे होते। तो डिफरेंट क्या है, ये आपके सिंगल बेबी होते बिल्कुल सिंगल होते, इस प्रकार से होते। लेकिन अगर यही डबल की बात किया जाए, ट्विंस की बात किया जाए, जुड़वे की बात किया जाए, तो वो भी इसी पेट में रहते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा किसी महिला को देख के कि उसके पेट में क्या बेबी एक है कि 2 है? अगर एक बेबी है तो नॉर्मल सा पेट इंक्रीज करता है, लेकिन अगर ट्विंस बेबी है, जैसे मैं अपनी मदर की बात बता दूं, अपनी मम्मी की बात, तो मेरे जो भाई बहन वो 10 साल छोटे हैं, ठीक है, मेरे से। तो मेरी मदर का जब ट्विंस बेबी थे तो वो काफी क्या थे, काफी उनके जो पेट की साइज थी काफी ज्यादा थी। जैसे एक नॉर्मल बेबी होता है, एक बेबी है तो बिल्कुल साइज होती है, लेकिन अगर वही डबल बेबी की बात करें तो वो क्या थी, उनकी साइज काफी बड़ी होती है। दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनकी साइज दिख रहा है, यहाँ पे इनकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, थोड़ी सी बड़ी लगती है। ओके, तो पहले देख लेते हैं जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैदा सभी वैसे होते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये दिख रहा है। कभी सर के बगल होते, मतलब एक साथ दोनों नहीं होते। मैं यही बता दूं, एक साथ कभी भी दोनों बच्चे एक साथ नहीं होते। मेरा भाई बहन की बात करें तो एक 5 मिनट पहले हुआ था, एक 5 मिनट बाद, मतलब उन दोनों के बीच में क्या थे, 5 मिनट से डिफरेंट थे। क्या थे, 5 मिनट्स के डिफरेंट थे। कभी कभी वो सर के बगल भी होते हैं, कभी कभी कुछ इस प्रकार की, देख रहे हो ना आप, बिल्कुल देखो साफ एकदम सीधे सीधे डिफरेंस देखो। दोनों का सर किससे, नीचे के साइड है, दोनों का सर नीचे के साइड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक का सर नीचे है, एक का सर ऊपर है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार इसका सर है और इस प्रकार इसका सर है। तो इतने प्रकार से आपके क्या हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हो
सकते, सिंगल में भी ऐसे होते हैं कि कोई सर के बगल होगा, कोई पैर के बगल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी बेबी का नॉर्मल मान लो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन अब की बात को तो सारे के क्या होते हैं, ऑपरेशन के जरिए होते हैं सारे, क्योंकि पेट का साइज काफी बढ़ जाता है और जो महिलाएं फीमेल्स होती हैं उतना वर्कआउट वगैरह तो करती नहीं, उनको आराम की जिंदगी चाहिए। नहीं तो मैं तो भैया प्रेग्नेंट हूँ, हमको कोई काम नहीं करना है। लेकिन ये पूरी गलत फहमी होती है। अगर आप इस टाइम काम वगैरह नहीं करते थोड़े भी ना, तो फिर आपको 6 महीने मतलब पेट वेट फाड़ के आपके बच्चे निकाले जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि 2 पेट लेके घूम रहे हो, 2 बेबी लेके घूम रहे हो और आपको बिल्कुल बोलोगे नहीं नॉर्मल बच्चे चाहिए। अरे भाई कहाँ से होंगे नॉर्मल बच्चे, जब इतने बड़े पेट हैं। अगर वर्कआउट करोगे नहीं, दिन भर खा के सोओगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो डॉक्टर भी क्या करे बेचारे, पेट चिड़ा निकाल दिया बाहर, नॉर्मल सी। तो ये पोजीशन आपको पता चले कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के इसके बच्चे होते हैं। ओके, और अगर सिंगल की बात करूं तो सिंगल भी देख लो, यहीं पे दोनों साथ साथ एक पे एक फ्री देख लो, ठीक है। तो सिंगल आपके कुछ ये प्रकार होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल प्लेसेंटा होता है। देखो एक चीज और बता दो, प्लेसेंटा की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लेसेंटा में दोनों होते हैं। ये मैं आगे बताती हूँ, ठीक है, ये मैं आगे आपको डिफाइन करती हूँ। देखो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, एक्चुअली में आपके ट्विंस में होता क्या, कभी कभी क्या हो, जो आपकी फीमेल होती है फ्रंटरनल ट्विंस में क्या होता है, किसमें 2 जाइगोट होते हैं। क्या होते हैं, फ्रंटरनल ट्विंस में क्या होता है, आपके जो आपका फ्रंटरनल ट्विंस जो जुड़वा बच्चे होते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है, आपके 2 जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट होता है, ये आपका जोना पेलुसिडा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये स्पर्म आते हैं, इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और ये ट्विंस बेबी होते हैं। मतलब 2 एग, मान लो किसी महिला के उसके बॉडी में हर महीने मान लो 1 अंडा रिलीज हो रहा था। कैसे रिलीज होता है ये देख लो पहले। देखो यहाँ पे आपने मैचुरेशन साइकिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, सबने पढ़ा होगा कि आपका ये क्या होता है, ये आपकी वेजाइना होती है, ये योनि होती है और यहाँ पे कोई फीमेल, ठीक है, कोई फीमेल और मेल क्या करता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जिसके बाद किसी भी महिला की योनि में पूरे के पूरे 40 करोड़ स्पर्म जाते हैं। लेकिन काम के को नहीं, तो काम के सिर्फ क्या होता है, एक ही स्पर्म होता है। काम का सिर्फ क्या होता है, वो एक ही स्पर्म होता है जो क्या करता है, निषेचित करता है। निषेचन के बाद क्या होगा, यहाँ जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों स्लाइड इसलिए एक साथ लिया है कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है 8 से 9 दिन, ठीक है। ये यहाँ पे लिया, आपका क्या किया, ठीक है, ये देखिए यहां से हुआ और यहाँ पे गया ये, ठीक है। ये आपका निषेचित होता है, ओवरी निषेचित होगा। यहाँ पे 0 डे है, 0 दिन कि यहाँ पे एग और स्पर्म आया। जैसे यहाँ पे है ना कि यहाँ पे एग और स्पर्म आया, दोनों निषेचित हुआ। और कभी कभी क्या होता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक ही ओवा रहेगा। क्या है, एक ही ओवा रहता है और एक स्पर्म के साथ जब ये जुड़ता है तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही क्या करता है, जब 2 में डिवाइड हो जाए, क्या करे, जाइगोट आपके 2 भागों में डिवाइड होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी फीमेल में अगर 2 ऑलरेडी जाइगोट रिलीज हो जाए तो इसमें 2 स्पर्म क्या करता है, इसको निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टर्नल ट्विंस कहते हैं। ये बातें क्लियर है। और ये होता कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये मान लो महिला का क्या है, फीमेल का ये योनि है, यहां से क्या किया, ये स्पर्म गया, ठीक है, मेल और फीमेल क्या करिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाया और इसके बाद ये स्पर्म क्या किया, यहां से आपका गया, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे 40 एक बार संभोग करने के बाद क्या होता है, एक मेल के बॉडी से पूरे के पूरे 40 करोड़ स्पर्म बाहर निकलते हैं और वो पूरे के पूरे क्या करते हैं, फीमेल के बॉडी में जाते हैं। लेकिन काम का सिर्फ एक होता है, ध्यान रखियो, ठीक है, सिर्फ एक होता है। और यही क्या करता है, निषेचित करके कुछ इस प्रकार से आता है और यहाँ पे बिल्कुल आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 0 डे पे यही पे होता है, 0 डे पे आपका जो फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यहीं पे ये होता है, ठीक है। ये सारा नाम ऑलरेडी मैंने लिखा पड़ा है, आपने अगर मैं पूरा बताऊंगी तो काफी लंबा जाएगा। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है, तो सिंपल सी थोड़ी सी चीजें सिर्फ बता रही हूँ। ओके, ये आपका 0 डे का होता है, उसके बाद ये फर्टिलाइज होता है, फिर 1 डे का होता है, फिर यहाँ पे जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है, 3 से 4 दिन तक क्या होता है आपका, ये क्लीवेज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्लीवेज होता है, फिर 4 डे पे यहाँ आता है, फिर उसके बाद आपकी ओवरी में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर आपका जगता है बेबी का फॉर्मेशन होने। क्लियर बात है। फिर कुछ इस प्रकार से होते हैं आपके जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ये देखिएगा, एक क्या होता है आपका मोनोजाइगोट होते हैं, फिर डाइजाइगोट होता है। मोनोजाइगोट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ओवा है, ठीक है, ए ओवा है, ये स्पर्म है, ये यहाँ पे क्लीवेज किया, निषेचित किया, फिर उसके बाद क्या किया, ये 2 बन गए। क्या हुआ, जाइगोट में ही वो क्या बने, 2 बन गए, 2 सेल बना, 2 सेल के बाद क्या किया, ये दोनों
पेलासिडा तो क्या होता है बेटा, एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये जोना पेलासिडा जो इसकी बाहरी लेयर होती है, ये तो इसका एक ही है ना। अगर इससे टूट के बना तो इसका जो भी प्लेसेंटा होता है सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है आपका कि ये ओवा है, स्पर्म क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया, इसके बाद ये जाइगोट बनता है, युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सेम एक से बनते हैं, एक अंडे से बनते हैं। इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एक ही अंडे से मिलकर बने होते हैं। और इनकी प्लेसेंटा भी क्या होते हैं, बिल्कुल एक होता है, सेपरेट प्लेसेंटा होता है। एक ही प्लेसेंटा में क्या करते हैं, वो दोनों ज्वाइंट होते हैं। कभी कभी इसमें आप देखोगे कि एक की साइज क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। एक की मतलब वेट की बात करें 2.5 किलो के ऊपर होते नहीं है, और एक कम का होता है, एक ज्यादा का होता है। और दूसरा क्या होता है, जो डाइजाइगोटिक होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 ओवा निकलता है। क्या करता है, ये 2 ओवा निकलता है, और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होते हैं। निषेचित होने के बाद क्या करते हैं, ये सेपरेट प्लेसेंटा, ये देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ये बातें क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिकल, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो ये भी आपके 3 प्रकार के, सिंपल से मैं फटाफट बता रही हूं। अगर मैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करूं ना, तो ये भी क्या होते हैं, कुछ 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो आपके क्या होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि आपका जो जाइगोट बना, ठीक है, यहाँ पे आपका बना, उसके बाद ये डिफरेंट क्या, यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट प्लेसेंटा होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट इनर, ठीक है, सेपरेट इनर सेल होते हैं, दोनों जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अर्ली इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, ये थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट इनर शेक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये भी क्या होते हैं, ये सेपरेट, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट, बस ये ऊपर की सेपरेट इनर सेल होते हैं, ठीक है। ये तीनों इस प्रकार से कभी कभी हो सकते हैं, किसमें, मोनोजाइगोटिक में, ठीक है। क्या हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक में। क्लियर बात है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर डाइजाइगोटिक की बात करें तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, और मोनोजाइगोटिक, मैंने दोनों में 3-4 डायग्राम इसलिए लिया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मोनोजाइगोटिक कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इसका अलग अलग होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का आपका बेबी का फॉर्मेशन होता है। अगर डाइजाइगोटिक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपकी मोनोजाइगोटिक की बात करें, ये डाइजाइगोटिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मोनो की बात करें तो ये क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी मैंने अभी बताया कि इसमें कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें डबल बच्चा है, 2 बच्चे हैं। तो मैंने बताया कि इसमें क्या होती है, बॉडी की साइज क्या होती है, काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। क्या होती है, बॉडी की साइज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, 1/3 जुड़वा बच्चे क्या करते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ज्यादातर जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मोनोजाइगोटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें ही हम लोग, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या तो इसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। जैसे मैंने पिछला डायग्राम में आपको दिखाया है कि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 1/3 बच्चे जुड़वा बच्चे बिल्कुल सेम देखते हैं, सेम जेंडर, बिल्कुल शकल भी बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। तब यह होता है कि यह क्या होता है, जब अंडा स्पर्म में क्या होता है, निषेचित होता है। जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि इसमें क्या होता है, अंडा जब क्या होता है, निषेचित होता है, किसमें, मोनोजाइगोटिक में, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, बिल्कुल 1/3 बिल्कुल समान शकल के दिखते हैं, ठीक। और उसमें क्या होता है, अंडा और स्पर्म, क्या बोल रहा है, अंडा और स्पर्म, ठीक है, निषेचित होता है, लेकिन बाद में विभाजित होकर 2 हो जाते हैं। ध्यान देखिए, बाद में ये विभाजित होकर क्या होते हैं, 2 हो जाते हैं। कि ये और ये मिला और बाद में क्या किया, ये बना और ये क्या किया, 2 चीजों में, ठीक है, 2 एग में डिवीजन हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, और ऐसे भ्रूण को जन्म के बाद क्या करते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों लड़के ही हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि दोनों लड़की हो सकते हैं या तो दोनों लड़के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़की और लड़का होगा, नहीं, मतलब एक ही से टूट के बन रहा है ना, एक अंडा है, टूट के 2 बन गया, ठीक है, फिर वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, फिर डेवलप करता है। और वही एक जैसे ना दिखने वाले, ध्यान दीजिएगा, वही एक जैसे ना दिखने वाले बच्चे क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ये क्या करते हैं, याद इसे क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था डायग्राम के साथ। ये तब बनते हैं जब क्या होता है, 2 अलग अलग अंडे क्या करते हैं, निषेचित होते हैं,
और जन्म के बाद दोनों की शक्लें अलग अलग दिखती। ध्यान दीजिएगा, पैटर्नल ट्विंस में क्या होता है, दोनों की शक्लें बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। तब इस तरह के जुड़वा बच्चों में क्या होता है, एक तो लड़की हो सकता है या तो लड़का, जैसे मेरे भाई बहन है वो क्या हो सकता है, एक तो लड़की एक लड़का है, बिल्कुल शक्ल ही डिफरेंट है, एक गोरा एक काली है, ठीक है। और लड़की होने की संभावना भी काफी रहते हैं। क्लियर बात है, यहां तक देख लेते हैं किस प्रकार से पैदा होते हैं। कभी सोचा है कि ये बच्चे कैसे एक साथ तो पैदा हो नहीं सकते हैं, तो पैदा भी क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, मतलब बारी बारी से होते हैं, एक साथ नहीं होते। एक हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा बेबी होता है। कभी ये इसका पैर के बगल हो सकता है, कभी ये सर के बगल हो सकता है, ये दोनों, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था कि 3 पोजीशन थे, तो ये तीनों पोजीशन में क्या हो सकता है, ये इनका ठीक है डिलीवरी हो सकता है। और कुछ इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बॉडी में रहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे तीनों मैंने डायग्राम फिर से ले लिया है, तो कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, वो दिखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये परेशानी भी कभी कभी होते हैं, कभी सोचा है कि ट्विंस बच्चे में क्या होते हैं, कभी कुछ परेशानियां भी देखने को मिलती है कि ट्विंस बच्चे में कैसी परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। तो लास्ट में बिल्कुल वो देख लेते हैं कि जुड़वा बच्चों के दौरान कौन कौन से परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये जुड़वा बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्यूट क्यूट से लग रहे हैं बिल्कुल बेबी से, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक बच्चे का विकास रुक सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्विंस बच्चे बहुत अच्छे बहुत हेल्दी है, एक साथ हम लोग सारे बच्चे एक साथ 2-3 हुआ सकते हैं, जरूर हुआ सकते हैं। कभी कभी सोचा है कि एक बच्चे को, एक महिला को 3-4 बच्चे भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट इसमें भी कई खतरा होती, कई परेशानियां भी होती है। कभी कभी क्या होता है, उनका एक बच्चा बिल्कुल उनका डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो बिल्कुल डेथ पैदा होता है, और एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल सही पैदा होता है, ठीक है। बिल्कुल क्या होता है, वो सही पैदा होता है, बिल्कुल अच्छे से होता है। तो हो सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वैनिसिंग बोलते हैं। और जन्म के समय क्या होता है, बच्चों का वजन सामान्य से कम हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जब ट्विंस बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वजन की समस्याएं देखने में। जैसे मेरा भी जो भाई बहन है वो क्या थे, एक बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है, एक बिल्कुल पिंदा, ऐसे चूहे के होते हैं ना, मैं बता दूं वो बहुत बड़े नहीं होते, बिल्कुल जो बड़ा वाला चूहा होता है ना, इतना बड़ा, ठीक है, उससे बड़ा तो होते ही नहीं है, ठीक है। एक तो उनकी इतनी छोटी सी पेट में दोनों को रहना है, अगर 3-4 हो जाए तो फिर और ही दिक्कत है, बिल्कुल चूहे के बच्चे जैसे होते हैं, ठीक है। किसी को बुरा मत लगे, लेकिन हाँ रियल में होते हैं ऐसे, मैंने देखा है अपने भाई बहन को, ठीक है। और एक बच्चा क्या होता है, कमजोर भी हो सकता है, एक थोड़ा तगड़ा हो सकता है। और ये डिलीवरी के समय क्या होती है, परेशानी भी देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे ट्विंस पे थोड़े से डिस्कशन थे ये हमारी, ठीक है। थैंक यू सो मच।